प्रश्नावली 15.2 देखो, पहला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी और केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात हो। यहां लिखो वृत्त की त्रिज्या जो दे रखी है वो 7 सेमी दी हुई है, और कोण, कोण यानी थीटा होता है, थीटा जो दे रखा है वो दिया हुआ है 60 डिग्री। ये आपको पूछा चाप की लंबाई पूछिए, तो यहां लिख दो चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई। अब आपको चाप की लंबाई का सूत्र लगा दो, थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर, थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर, या ये भी लिख दो भले पाई आर थीटा बटा क्या होता है 180, ये भी आप लिख सकते हैं। दो से काट दो, ये हल कर दो। थीटा का मान कितना हुआ 60 बटा 360 गुणा 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 7, 60 बटा 360 गुणा का चिन्ह 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 7, 7 से 7 काट दीजिए, 0 से 0 काट दो, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बराबर का चिन्ह 22 बटा 3, बराबर का चिन्ह 22 में 3 का भाग लगा दो, 7 7 3 21.3 सेमी। सीधा सवाल है, आपको केवल चाप की लंबाई का सूत्र याद रखना है, थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर, 60 बटा 360 गुणा 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा आर, 7 से 7 काट दो, 0 से 0 काट दो, 6 से काट दो, 6 से 36, 3 से काट दो, 2 से काट दो 3, अब 22 में 3 का भाग लगा दो, 7.3 सेमी आ गए। सीधा सवाल है बिल्कुल। सवाल नंबर संख्या 2, वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी और त्रिज्या खंड का कोण 45 डिग्री है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात लो। लिख लो वृत्त की त्रिज्या बराबर 10.5 सेमी, 10.5 सेमी, और कोण यानी थीटा, थीटा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। यहां पर आपको पूछा है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहां लिख दो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का। अब आपको लघु त्रिज्या खंड का सूत्र लगाना है, लिख दो थीटा बटा 360 गुणा पाई आर, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, हल कर दो। थीटा कितना हुआ 45 बटा 360 गुणा का चिन्ह 22 बटा 7 गुणा का चिन्ह 105 बटा 10 गुणा का चिन्ह 105 बटा 10, और घटा दो, अब काट दो, काटो, ये 7 5 से कटता है, ये भी 5 से कटता है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार, 5 से काटो, 5 दूनी 10, काट दो 21 बार, और काट दो, 2 से काट दो, कितना आएगा 3, 7 21, नहीं सॉरी 11, कितना आएगा 11, और 7 से काट दो, 7 या 21। अब 45 से का 45, 45 8 होता है 360, और करते देखो, और कौन सा करता है, ऊपर क्या रहा 11 3 और 21, 8 और 2, अब नहीं कटेंगे, ऊपर क्या रहा, ऊपर रहा 11 गुणा का चिन्ह 3 गुणा का चिन्ह 21 बटा का चिन्ह कितना 8 गुणा 2, बराबर का चिन्ह लगा, गुणा करो, 11 या 33, 21 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 का 3, 9 का 9, 6 का 6, 693 बट्टा का चिन्ह और 8 दूनी 16, अब भाग लगा दो, 16 चौको 64, 4 बार, घटा दो 5, घटा दो ऊपर से 3, 53, 16 तिया 48, 16 तिया 48, कितने बचेंगे 5 पॉइंट और 0, 16 तिया 48, 43.3 सेमी का। सीधा सूत्र है इसके अंदर, वृत्त की त्रिज्या और कोण दे रखा है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अगला देखो
तीसरा सवाल क्या पूछा है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी और त्रिज्या 7 सेमी है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो यहां लिखो लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जो दी हुई है वो दी हुई है 12 सेमी और त्रिज्या, त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेमी, त्रिज्या आपको 7 सेमी दे रखी है। अब आप लिख लो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसमें एक सूत्र और भी होता है, ये भी होता है 1/2L गुणा R, ये भी होता है, ये भी होता है। आप लिखा है लिखा, ये आप और लिख लेना, ये लघु त्रिज्या खंड का होता है 1/2L गुणा R। यदि चाप की लंबाई दे रखी है तो आप 1/2L गुणा R लिखें। ये भी होता है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/2L गुणा R। यदि कोण दिया हुआ होता है तो इसको लगाइए, और यदि चाप की लंबाई दे रखी है और त्रिज्या दे इसको लगा लो 1/2L गुणा R। हल कर दो, 1/2 गुणा का चिन्ह L कितना हुआ 12 गुणा कितना हुआ 7, 8 कितना आएगा 6, कितना हुआ 6 7 42 सेमी आ गया। चाप की लंबाई 12 सेमी हो गया, त्रिज्या 7 सेमी हो गई, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/2L गुणा R। और ये भी होता है यार वो θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। जब कोण और त्रिज्या और कोण दिया होता है तब आपको ये सूत्र लगाना है, जब आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दे के दिया आपको सूत्र ये लगाना होता है 1/2L गुणा R। सवाल नंबर संख्या 4 क्या होता है वो, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। याद करो, नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, नंबर 3 वृत्त खंड का, तीनों पूछे इसके अंदर। इसमें आपको 3 सूत्र पूछे गए हैं, एक चाप की लंबाई पूछी है और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है और संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो याद रखो वृत्त की त्रिज्या जो दे रखी है वो दी हुई है 21 सेमी, ये 21 सेमी, 120 नहीं है, ये 21 सेमी है। और कोण, कोण यानी थीटा, कोण यानी थीटा तो दे रखा है वो दिया हुआ है 60 डिग्री। अब आपको 3 पूछा है, पहला पूछा है चाप की लंबाई, नंबर 1 चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुणा 2 पाई r होता है। चाप की लंबाई क्या होती है θ/360 गुणा 2 पाई r। अब देखो थीटा हमारे पास कितना है 60, बटा का चिन्ह 360, गुणा का चिन्ह 2, गुणा का चिन्ह 22/7, गुणा का चिन्ह और 21 का 8 20 आप काट दो, 0 से 0 काट दो, 6 6 36, 7 3 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 काट दो, 12 कितना हुआ 22 सेमी, ये आ गया 22 सेमी। ये चाप की लंबाई आ गई। नंबर 2 लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2L गुणा R। ये भी लिख सकते हो आप, ये भी, क्योंकि हमारे पास चाप है, हमारे पास यहाँ पर चाप R का है तो 1/2L गुणा R, 1/2L गुणा R कितना हुआ 1/2 गुणा L कितना है L हो गया 22, गुणा का चिन्ह R कितनी है 21, काट दो कितना आएगा 11, 11 का 11 तो भाई ये 11 में 22 कितना हुआ 23, 231 सेमी का। देखो ये भी लगा दो भाई θ/360 गुणा क्या हुआ पाई r स्क्वायर, इसको भी आप लगा सकते हैं। हल करो क्या कहता है 60/360 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा क्या हुआ काट दो, 0 से 0 काट दो, 6 6 36, 7 3 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काट दो 11, 11 का 11 सफाई 22 से 23 सेमी का स्क्वायर, सेम का सेम आ गया। तो आप इसको लगा सकते हो, तो आप इसको भी लगा सकते हो। इसमें केवल आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी है, ये लगेगा 1/2L गुणा R। इसमें आप थीटा हमारे पास है ये 60 डिग्री और चाप की त्रिज्या भी हमारे पास दे रखी है। इसमें चाप की लंबाई हमने ज्ञात कर ली यहाँ पर, तब 1/2L गुणा R भी आप लिख सकते हैं। इससे पूछा गया है जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आप यहाँ लो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल,
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लघु वृत्तखंड का सूत्र है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लिखना है। हल करो। अब देखो 22 बटा 7 गुणा का चिन्ह 21 गुणा का चिन्ह 21 गुणा का चिन्ह कितना 60 बटा कितना हुआ 360 माइनस का चिन्ह 1 बटा 2 गुणा का चिन्ह 21 गुणा का चिन्ह। अब साइन 60। अब देखो साइन थीटा, अब थीटा का मान कितना यहाँ पर साइन 60 है, तो आपको मालूम है, आपको साइन 60 का मान लिखा है। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है। साइन 60 का मान जो है √3 क्या होता है 2 होता है। अब √3 का मान क्या होता है, √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है। ये √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है। यदि आप √3 का मान निकालोगे 1.732 होता है, या 1.73 तक दो अंक तक ले सकते हो, तो एक अंक ले 1.7 में सही है आपका, 1.732 तक भी सही है। जितना अंक लोगे अंक बड़े होते जाएंगे। आप देखो हल करो, कितना हुआ 1.73 बटा कितना हुआ ये दो है, लोगों की छोटो को कितनी है 1.73 बटा 2। ये साइन, क्योंकि यहाँ पर ये साइन थीटा है, साइन थीटा का मतलब यहाँ पर साइन 60 है। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब √3 का मान 1.732 होता है। बिंदु 1.73 बटा, अब जो आप हल करेंगे पहले कॉट हटा दो, ये कॉट हटा दो, कितना हुआ 2 जीरो लगा दो। अब सुना ये काट दो, 0 से 0 काट दो, 6 से 36 7 3 21 3 कम 3 3 2 6 2 से काट दो 11 बराबर का 231 माइनस का माइनस का, क्योंकि ये तो सेम का सेम ही आएगा, इससे तो सेम का सेम है। अब ये देखो ये काटो, अब देखो ये संख्या कटती नहीं है, ये संख्या 2 से नहीं कटती है, ये संख्या भी 2 से नहीं कटती है, 2 से उसी गुणा करो। अब 21 को 21 से गुणा करो, कितना हुआ 441, कितना आया 441। इसे गुणा करेंगे 173 की गुणा करो, 3 एकम 3 3 चौके 12 3 चौके 12 और 1 13 7 एकम 7 7 चौका 28 28 को कितना हुआ 30 गुणा का चिन्ह 1 का 1 4 का 4 4 का 4 3 का 3 9 का 9 8 3 11 1 12 7 1 5 1 6 और 7 का 76293। ध्यान दो 76293 बटा का चिन्ह कितना आएगा 200 को 2 की गुणा कर दो 400 बट अब बटा यहाँ पर एक है, इसमें आप लगा सकते हो या लघुत्तम लेके भी आप हल कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका लघुत्तम बताइए, लघुत्तम आएगा 400 400 में 1 का भाग लगा दो 400 400 गुणा कर दो 0 का 0 0 का 0 4 का 4 4 3 12 1 8 1 9 माइनस का 400 में 400 का भाग लगा दो 1 1 में गुणा कर दो 6293 बराबर का ये। अब आप 92,400 में से 76,293 घटा दो 10 में से 7 की कम करो 7 और 9 में से 9 कम करो 0 और 3 में से 2 कम करो 1 और 12 में से 6 कम करो 6 8 में से 7 कम करो 1 16,160। यहाँ को 16,160 बटा कितना हुआ ये 400। अब इसमें आप देखो 16,160 में 400 का भाग लगा दो, लगाओ 400 का 400 का 16 400 का 16 1600 आएगा। यहाँ लो 1600, ये 4 बार चला गया, घटाओ 0 का 0 1 का 1 उतारेगा ऊपर से उतारो 7। अब 160 में 4 का भाग जाता नहीं है, भाग टूट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये शेष फल बच गया। अब इस शेष फल को दशमलव में बदलो। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, क्योंकि ऊपर से अंक उतारने के बाद यदि भाग नहीं जाता है तो भाग टूटता तो यहाँ क्या लगता है 0 लगता है। अब शेष फल को दशमलव में बदला जाता है, ऊपर से उतारने के बाद यहाँ पर पॉइंट नहीं लगता है। अब इस शेष फल को दशमलव में बदलेंगे। अब यहाँ क्या आएगा, पॉइंट लगा देंगे, तब एक 0 आप यहाँ पर और लगा सकते। अब 4 का 4 4 दूनी 8 2 का 2
0 का 0, 7 का 7 और 2 का 2, 10 किलो लगा हुआ, एक 0 और लगा दो, 7 और काटे ज्यादा हो जाएगा 6 बार, ये लो कितना का 40.26 सेमी का या 40.2 लिखो तो भी सही है। तो इसमें केवल आपको ध्यान रखना है लघु वृत्तखंड का सूत्र, आपको ध्यान रखना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है 22 बटा 7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 60 बटा 360 माइनस 1 बटा 2 गुणा 21 और साइन थीटा ये साइन 60 का मान √3 बटा 2 होता है। आपको लिखा रहता है मान, आपको याद करना है साइन 60 का मान √3 बटा 2 1.73 देखो 1.73 बटा 2, आप पॉइंट हटा दो 2 0 लगा दो, अब तो काट दो कितना आएगा 231 माइनस, अब ये करते नहीं है तो अंश को से गुणा करेंगे, हर को से गुणा कर लो, इसको से गुणा करो कितना आएगा 6293 बटा कितना हो गया 400, अब चलो तो ले लो 92,400 माइनस 6200 घटाइए 16,160 बटा कितना हुआ 400, अब 16,160 में 400 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 40.2 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार ये चाप की लंबाई का सूत्र है, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ये, और ये लघु वृत्तखंड का सब सूत्र है, इसके सारे के सारे सवाल में सूत्र के। सवाल नंबर से कहते को 5वां क्या है, एक घड़ी के मिनट की सुई, एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है, जो घड़ी के मिनट की जो सुई होती है वो त्रिज्या होती है, घड़ी के मिनट की जो सुई जो होती है वो क्या होती है त्रिज्या होती है, घंटे की सुई और एक होती है मिनट की सुई, मिनट की सुई की त्रिज्या होती है और घंटे की सुई की क्या होती है त्रिज्या होती है। द्वारा 10 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो घड़ी के मिनट की सुई यानी त्रिज्या बराबर कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, ये 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर और कोण यानी थीटा। अब आपको मालूम है कि घड़ी के मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घड़ी के मिनट की जो सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो कह रहा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बताओ 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी 60 डिग्री। तो आप देखो 6 गुना 10 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना कोण बन गया 60 डिग्री का कोण बन गया। अब आपको क्या पूछा गया बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ध्यान रखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दो क्या होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का लघु कह दो या त्रिज्यखंड का दो एक ही बात है। हल करो कितना हुआ 60 बटा 360 गुना का चिन्ह 22 बटा 7 गुना का चिन्ह कितना हुआ 105 बटा 10 गुना कितना हुआ 105 बटा 8 लो 5 गुनी 10 7 या 21 5 गुनी 10 7 21 बार 21 बन जाता है 105 होता है और बार दो 0 से 0 बार तो कितना आएगा 6 7 तेरी 21 दो काटो 3 रकम 3 3 दूनी 6 2 से काटो कितना आएगा 11 बराबर का ऊपर क्या रहा 11 गुना क्या रहा 21 बटा 2 गुना 2 11 का 11 सफाई 1 11 गुना 22 से कितना हुआ 23 बटा कितना हुआ 4। अब 231 के अंदर 4 का भाग लगा दो 4 पंजे 20 कितने बचेंगे 3 और 1 7 चौका 28 7 बार क्या हो जाएगा 3.0 7 चौका 28 57.7 सेमी का पॉइंट के बाद में आप 1 अंक ले सकते हो 2 अंक ले सकते हो 3 अंक आप इच्छा करें, 1 अंक लो तो भी सही है 2 अंक लो तो भी सही है 3 अंक लो तो भी सही है, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। छठा सवाल क्या पूछा है 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा के अंदर पार है 90 डिग्री का कोण बनाती है, इस जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है 3.5 सेमी है और कोण कितना दिया हुआ है कोण जो दे रखा है थीटा यानी दे रखा है समकोण यानी क्या होता है 90 डिग्री दिया हुआ है।
समकोण दिया हुआ है, इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ देखो लघु वृत्तखंड का, अब आपको लघु वृत्तखंड लघु वृत्तखंड क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें जिसको सूत्र याद है उसका सवाल सही है, जिसका सूत्र याद नहीं उसका सवाल गलत है। हल कर दो। 22/7 गुणा का चिन्ह, 35/10 गुणा का चिन्ह, 35/10 गुणा का चिन्ह, 90 बटा कितना हुआ 360 माइनस का चिन्ह 1/2 गुणा का चिन्ह, 35/10 गुणा का चिन्ह, 35/10 गुणा का चिन्ह। अब साइन थीटा साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 यहाँ तो साइन 90 का जो मान है वो क्या होता है 1 होता है, तो आप याद रखो 1 साइन 90 का मान 1 होता है। अब काट दो, देखो 0 से 0 काट दो, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 5 दूनी 10, 5 साता 35, 5 दूनी 10, 5 साता 35, 7 से 7 काट दो, 2 से काट दो 11, 11 में 7 गुणा कर दो 77 बटा का चिन्ह, 4 में 2 गुणा कर दो 8 माइनस का चिन्ह। अब देखो 5 दूनी 10, 5 सात 35, 5 दूनी 10, 5 साता 35 कट गया। 7 में 7 गुणा कर दो 49 बटा का चिन्ह, 2 दूनी 4, 4 दूनी का हुआ 8। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम बताएगा 8, लघुत्तम बताएगा 8, 8 में 8 का भाग लगा दो 1 में गुणा करो 77 माइनस 8 में 8 का भाग लगा दो 1 में गुणा करो 49 बराबर का चिन्ह। 17 में से 9 कम कर दो 8, यह कितने रहेंगे 6 में से 4 कम कर दो 2 बटा बराबर का। अब भाग लगा दो 28 में 8 का भाग लगा, 8 में लगा सकते हो, सीधा लगा दो 8 का कितना हुआ 8 3 24, कितनी बार 3 बार, कितना बचेगा 4 पॉइंट लगा दो और यहाँ 0 8 बचे कितना हुआ 40, कितना आ जाएगा 3.5 सेमी का। बिल्कुल सीधा सवाल है, वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, कोण कितना दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है 22/7 गुना 35/10 गुना 35/10 गुना 90/360 माइनस 1/2 35/10 गुना 35/10 और साइन 90 का मान 1 काट दो। सवाल नंबर संख्या 7वां, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या पूछा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर होता है, क्या होता है 1/4 पाई आर इसको होता है, जिसकी परिधि कितनी है 22 सेमी। आपको वृत्त की परिधि दे रखी है, पहले परिधि से त्रिज्या ज्ञात कर लो, फिर आप हल कर दो। देखो वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है 22 सेमी। आपको सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 1/4 गुना क्या होता है पाई आर इसको होता है। अब परिधि यहाँ देखो, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, यहाँ देखो 22 बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर, आर को बाहर ले लो 1/2 गुना 7/22 गुना कितना हुआ ये 22 से 22 काट दो, आर बराबर कितना हुआ 7/2 या कितना आएगा 3.5 से, कितना आ गया 3.5 से। भाई आपको परिधि दे रखी है, कितनी दी हुई है 22 सेमी दे रखी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, परिधि के सूत्र से त्रिज्या ज्ञात कर लो 22 बराबर 2 गुना 22/7 गुना क्या हुआ 8 को बाहर लाएंगे 1/2 हो जाएगा 7/22 हो जाएगा गुना क्या हो जाएगा 22 से 22 काट देंगे, ऊपर क्या आ रहा 7/2 या 3.5, 7/2 कह दो या 3.5 कह दो, एक ही बात है। अब क्या पूछा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, आगे लो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश क्या होता है 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्या होता है 1/4 गुना पाई आर। हल कर दो 1/4 गुना का चिन्ह 22/7 गुना का चिन्ह 7/2 गुना का चिन्ह 7/2 या 3.5, 3.5/10 का दो एक ही बात है, या 7/2 रन वो तो आप जैसे आप काटो वैसे आपको डिपेंड करेगा। काटो 7 से 7 काट दो 11 कितना हुआ 11 7 77 बटा कितना हुआ 4 दूनी
अब 77 में 8 का भाग लगा दो, 9 8 72, 9 8 72, कितना बचेंगे 5 और पॉइंट 50, 8 छंग 10। आगे पॉइंट और निकाल दो। तो इसमें वृत्त की परिधि दे रही है, परिधि से आपने त्रिज्या ज्ञात करनी, फिर वृत्त के चतुर्थांश का आपको सूत्र याद, मैंने पहले कहा था इसमें केवल सूत्र है, जिसको सूत्र याद है उसका प्रश्न लेकर लीजिए। वृत्त का चतुर्थांश 1/4 पाई r होता है। अब आगे अर्धवृत्त का तो लगा दो 1/2 पाई r होता है। वृत्त का पूछते तो पाई r होता है। 8 में क्या पढ़ो आप, 8 में क्या कहते हैं, एक घड़ी के घंटे की सुई। अब देखो इसमें क्या आ गया, एक घड़ी के घंटे की सुई, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है। 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए तिरछे खंड का, देखो इसमें 7 मिनट भी आ रहा है, यहाँ पर 70 मिनट भी हो सकते हैं। किताब में यहाँ पर 7 मिनट दिए हैं, लेकिन यहाँ से जो है वो कितना है 70 मिनट है। आप 7 मिनट से भी कर सकते हो, 70 मिनट से भी कर सकते हो। यदि किताब में मान लो परीक्षा में 70 मिनट आ गया तो 70 मिनट से करेंगे, यदि आपको 7 मिनट दिया हुआ तो आप 7 मिनट से करेंगे। ये आपके ऊपर, आपको ध्यान से प्रश्न पढ़ना है। 70 मिनट दिया हुआ है तो 70 मिनट से करेंगे, यदि 7 मिनट दिया हुआ है तो 7 मिनट से करेंगे। देख लो, घड़ी के घंटे की सुई, घंटे की सुई यानी त्रिज्या कितनी है 5 सेमी, आप 5 सेमी। घड़ी के घंटे की सुई त्रिज्या कितनी हो गई 5 सेमी, और कोण है थीटा, थीटा। अब देखो आपको बता रखा है कि घड़ी के घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, आधे नहीं बनाती है। घड़ी के घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारे पास कितना मिनट है 70 मिनट है, कितना मिनट है 70 मिनट है। पहले हम 70 मिनट से करते हैं, फिर हम 7 मिनट से कर लेंगे। देखो तो 1/2 गुना कितना हुआ 70, काट दो कितना हो जाएगा 35, कितना कोण हो गया 35 त्रिकोण, कितना कोण बन गया 35 त्रिकोण बन गया। तो लघु त्रिज्य खंड का देखो त्रिज्य खंड का क्या होता है थीटा बटा 360 गुना क्या होता है पाई r, थीटा बटा 360 गुना क्या हुआ पाई, हल कर दो कितना कर दो 35 बटा 360 गुना का चिन्ह कितना हुआ 22 बटा 7 गुना का चिन्ह कितना हुआ 5 गुना का चिन्ह कितना हुआ, ये काटो, देखो काटो 5 से कितना आएगा 7 बार, काटो 5 से 7 पंजा 35 और 1 5 का 5 मान 10, कितनी बार 72 बार, और काटो 7 से ये 7 और कटे और काटो कितना आएगा 11 बार, कितना आएगा 36 बार। अब नहीं कटेंगे, आपको देखो ऊपर क्या रहा, ऊपर क्या रहा 5 गुना 5 में क्या हुआ 11, 11 पंजे कितना हुआ 55, 55 को 5 की गुणा करो 5 पंजे 25, असल पाई 2 25 को कितना हुआ 27, कितना हुआ 275 बटा कितना हुआ 36, भाग लगा दो 36 का, हेलो कितनी बार 8 की 24, 36 को 8 से गुणा करो 8 से 48 पाई 4 और से कितना हुआ 28, ज्यादा हो गया, कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 से 42 असल पाई 4 कितना हुआ 25, 252, बात कितनी बार गया 7 बार, घटा दो 3 का 3 और 2 का 2, यहाँ पॉइंट और ये 0, कितनी बार जाएगा 36 को 6 से 36 असल पाई 3 और 18 3 कितना हुआ 21, 216, कितनी बार गया देखो कितना आया 7.6 सेमी का। ये तो था 70 मिनट से, किसका 70 मिनट से। अब आपको मान लो किताब में कह रहा है 7 मिनट कह रहा है, किताब में 7 मिनट दिया हुआ है, वैसे 70 मिनट ये 7 मिनट दिए हैं। अब किताब में आपको यहाँ पर 7 मिनट दिया हुआ है तो 7 मिनट से करो, देखो अब इसको हम 7 मिनट से करते हैं। देखो यहाँ पर ये 7 मिनट से करिए तो बताओ
1/2 गुणा का चिन्ह कितना हुआ 7 काट दो कितना हुआ 3.5 कितना गया 3.5 अब अलग दो बताओ कितना है 3.5 बटा कितना हुआ 360 गुणा का चिन्ह कितना हुआ 22/7 गुणा कितना हुआ 5 गुणा कितना हुआ ये अब पहले पॉइंट हटाओ ये पॉइंट हटा दीजिए क्या लगा देंगे काट दो ठीक है 5 आता 35 काटो 5 से 5 आता 35 5 दूनी 10 और 0 का कितना हुआ 720 और काटो 7 से ये 7 काट दीजिए 2 से काटो कितना आएगा 11 2 से काटो कितना 360 और काटो 5 से काटो 5 से कम 5 5 आता 35 और 5 दूनी 10 कितना हुआ बहुत अब नहीं कटेंगे अब देखो ऊपर क्या रहा 11 में 5 गुणा करो 11 को कितना हुआ 11 पंजे 55 बटा कितना हुआ ये अब आप 55 में क्या करेंगे बहुत का भाग होगा बताओ भाग जाता नहीं है देखो इसमें ये देखो ये 7 से कट गए तो 7 साथ काट देंगे ये 7 साथ काट दे यहाँ पर ये और यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है और ये कुछ भी नहीं है देखो ये 7 का कटा ये कितने कटा 720 और फिर ये 7 से ये 7 काट दिया फिर 2 से काटो कितना आएगा 11 कितना आएगा 360 फिर ये 5 से काटो 5 से कम 5 आता 35 और 1 5 74 11 पंजे कितना हुआ 55 बटा कितना हुआ 55 को तो भाग दो अब देखो यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा कितनी बात देखो 7 और 7 49 7 को लिखो 10 ये ऊपर आने कितना हुआ 50 ये 7 का 7 और कितना हुआ 504 6 का 6 कितना बचेगा 4 और एक जीरो और लगा दो कितनी बात आएगा 7 सेमी पॉइंट 76 सेमी का इसमें केवल एक पॉइंट का फर्क पड़ेगा वो तो कितना आएगा 7.5 है और वो ये कितना आएगा 0.6 आएगा क्योंकि वो क्या था 35 था और यहाँ पर क्या है ये 3.5 कितना आएगा लास्ट सवाल देखो